डीएनएस में होता है। ठीक है, तो ये कैसे क्या काम करते हैं हम उनके बारे में ही देखेंगे आज। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डीएनएस कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपने ये सुना होगा डीएनएस क्या होता है। तो आपके आपके फोन में फोन बुक होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल। क्या आपके सबके नंबर याद है? नहीं, आपने क्या रखा है, कॉन्टेक्ट में सेव कर रखा है कि जिसका भी नंबर होता है आप उसके आगे उसका नाम डाल दे। तो लेट सपोज वैभव का है तो वैभव डाल देंगे, पवन का है तो पवन डाल देंगे, अभिषेक का है तो अभिषेक डाल देंगे, विकास का है तो विकास डाल देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हमें नेम्स याद रखना इजी होता है कंपेयर टू वैल्यू। अगर किसी का 10 नंबर का नंबर है तो हम वो याद नहीं रख पाते हैं कंपेयर टू वैल्यू, हम याद रख लेते हैं नंबर, नाम याद रख लेते हैं। तो इसलिए उस कंडीशन से जब मार्केट में ना, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा वाइड लेवल से इंटरनेट बढ़ने लगा, मल्टीपल सब सर्वर्स आने लगे, तब स्टार्टिंग हुई डीएनएस की। ठीक है। तो वहां से स्टार्टिंग हुई डीएनएस, और नाउ डेज तो इतना वाइड है कि विदाउट डीएनएस आप कुछ भी नहीं कर सकते इंटरनेट में। ठीक। तो जब बेसिकली स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे स्टार्ट हुआ, आज भी ऐसा है। और उसके बाद जब मेन बनने लगा तो यहाँ पे तीन चार चीजें इन्होंने मतलब था, वैसे नाम तो इसका डोमेन नेमिंग सिस्टम है। ठीक है। और जब हम इसका यूज करते हैं तो बेसिकली आपको कैसे पता चलता है कि किसका डीएनएस क्या है, तो हमें ना ये मैप कराना पड़ता है इनमें डीएनएस सर्वर्स में। तो इसके भी कुछ सर्वर्स हैं, जैसे आपने लोकल में सर्वर कभी बनाए होंगे पास्ट में। किसके AWS, जब जब भी आप विंडोज सर्वर बनाते थे तो उसमें डीएनएस सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। तो आप लोकल में बनाते थे ना, एक आईपी से डीएनएस सर्वर बना दिया, फिर उसको नाम डीएनएस से लोकल में करते थे पिंग। तो वो जैसे लोकल में से सेम ना वहां पर भी यूज होता है। ठीक। तो उसी को बोलते हैं। और जो आज के टॉप बड़े डोमेन्स हैं वो आपको पता ही होगा, .com, .in, ठीक है, .net, ये टॉप टीटीएल डोमेन है, मतलब बेसिकली जिनको टीएलडी बोलते हैं। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन वो ये है कि सबसे पहले क्वेरी कहाँ जाती है, वहां पे जाती है। तो जब आप पहली बार अपने गूगल पे google.com अपने लैपटॉप पे लिखते हो या फिर अपने फोन में google.com टाइप करते हो, तो पहले वो क्वेरी जाती है आपके लोकल सिस्टम में। ठीक है। आपके सिस्टम में ढूंढता है क्या कुछ ऐसी क्वेरी नाम से रखा है, ईटीसी में होस्टेड नाम की एक डायरेक्टरी होती है जहां पर हम एक आईपी से एक डोमेन को मैप करा देते हैं। तो वो लोकल क्वेरी होती है, वो लोकल डीएनएस होता है। उसको पहले वहां पे देखता है, मिलती है नहीं मिलती है। फिर ब्राउजर कैसे में देखता है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है, नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो जाके इंटरनेट पे जाता है ढूंढने। और किनके पास जाता है, टॉप लेवल डोमेन में। ठीक है, जिनके पास टीएलडी है, जो .com, .in, ठीक है, इनके पास होता है। तो यूजर की रिक्वेस्ट ऐसे जाता है, जैसे कि अब सबसे पहले रिजॉल्वर के पास जाएगा किसके, .com, .in, या जिसको जो भी आपने लास्ट में लगा के भेजा होगा उस वाले टीएलडी वाले सर्वर। लेट सपोज आपने .in पे भेजा, तो जो .in का टीएलडी सर्वर है वहां पे जाएगा, वहां पे ढूंढेगा क्या गूगल.in है। अगर वहां पे वो एंट्री उसके पास मिल जाती है गूगल किसी नाम से, लेट सपोज गूगल.in किसी एक स्पेसिफिक आईपी से है 8.8.8 जो कि गूगल का है, तो वो क्या करता है, हमें वो सेम पेज उस सर्वर से उठा के दे देता है। ठीक है। दैट्स इट। लेट सपोज amazon.com आपने किया, तो सबसे पहले amazon.com आपके ब्राउजर पे ढूंढेगा क्या कैसे में पड़ा है, नहीं मिला। फिर जाके वो जाता है आपके लोकल सिस्टम के होस्टेड में, वहां पे मिला नहीं मिला। फिर वो जाएगा .com टीएलडी लगाया ना आपने, .com वाले सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे, वहां पे देखेगा। अगर वहां पे वेरीफाई करेगा क्या अमेजोन नाम से कोई एंट्री है amazon.com, देन सी फाइंड इट कि हाँ एक एंट्री तो है। जब उसको वो एंट्री मिल जाती है तो जिस सर्वर की भी एंट्री होती है उस सर्वर में वो जाके वो ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देता है, और वहां से हमें क्या मिल जाता है, एक पेज मिल जाता है। और ये सारा इतना फास्ट काम होता है कि वो पर सेकंड में हो जाता है, वैसे मिली सेकंड में स्पीड में होता है। तो इसलिए हमें 2 सेकंड लग जाते हैं देखने में। ठीक है, कभी कभी 10 सेकंड भी लग जाते हैं कोई साइट लोड होने में। तो ये मैटर करता है उसकी टीटीएल वैल्यू पर। ठीक है, कि आपने क्या लगाई है। ठीक है। इसके बाद कई सारे अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर नेम होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग डीएनएस सर्वर बनाते हैं तो एक बनता है www.amazon.com। ठीक है। तो इट्स कॉल्ड अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने टीएलडी लगा रखी है, जैसे कि amazon.com कहाँ है, तो रिजॉल्वर कहाँ जाता है, टीएलडी के पास जाता है। अब टीएलडी तो उसको नॉर्मल आईपी पे जाता है।
तो रिजॉल्वर एक ऐसी डीएनएस एंट्री, जैसे हो गई गूगल डीएनएस की, हो गई क्लाउड फेयर जो हम लोग यूज करते हैं, जो डीएनएस की गूगल यूज करते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस की राउट 53 है। तो राउट 53 में अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है, जहां पे उसको जाके वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है। जहां पर हम लोग डीएनएस की एंट्री बनाते हैं कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो मेंटेन करने के लिए उसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर, ठीक है। तो अभी जो चार चीजें बताई मैंने, एक होता है रूट सर्वर, जहाँ पे टॉप लेवल डोमेन होते हैं, इट्स लाइक अ .com, एक्सेट्रा, ठीक है। और इनमें हैंडल कौन करता है? टीएलडी सर्वर, वही सेम .com, अथॉरिटेटिव सर्वर क्या होते हैं? जहां पर डीएनएस रिकॉर्ड स्टोर करते हैं हम, जैसे अमेजोन .com में .ww लगा दिया, आगे टेस्ट लगा दिया, अभी test.amazon.com, सी माइन डॉट जो contact.cmine.com, ऐसे करके जो मेल बनते हैं ना, आगे कुछ भी लगा देते हैं, दैट्स इट, वो है। ठीक है, रिजॉल्वर क्या होते हैं? जो हमारे डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, वो, ठीक है। और क्या होता है इसमें? तो यही होते हैं। अब इसके बाद कुछ रिकॉर्ड भी होते हैं, आपने देखे सुने होंगे ना, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो मैनी ऑफ टॉप लेवल जो डोमेन्स होते हैं, आप हर जगह जाओगे तो बेसिकली इनके ऊपर ना रिकॉर्ड बनाए जाते हैं टीएलडी सर्वर्स में, ठीक है। तो टीएलडी सर्वर्स क्या होते हैं, मैं सॉरी टीएलडी कह रहा हूँ, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो जो भी आप जैसे बनाए, लेट सपोज आपको अपना डोमेन बनाना है, ठीक है, www या test.amazon.com। तो जो टेस्ट है ना, ये आपने रिकॉर्ड बनाया, या www जो है ना, वो आपने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो ये जो आप रिकॉर्ड बनाते हो, इट्स कॉल्ड अ, अभी बताया, रिजॉल्वर, ठीक है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं? आप क्या जाओगे, आप पहले डीएनएस सर्वर पे जाओगे, वहां पर बनाओगे। तो जो रिकॉर्ड होते हैं, बेसिकली वो मेनी ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, जो टॉप ज्यादा जो मेन बनाए जाते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड कहाँ बनता है? जब हमें कोई IP वर्जन 4 को किसी से मैप करना होता है ना, हमने ये भी बताया था कैसे मैप करते हैं, तो वो ए रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद 4 टाइम ए रिकॉर्ड IP वर्जन 6 को डिनोट करता है, ठीक है। और सी नेम जो होता है वो एलियास रिकॉर्ड होता है, बेसिकली कि अगर आपके पास कोई नाम है, जैसे www है, तो @ से तो आप IP डिनोट कर दिए, लेकिन www पर भी कोई रिक्वेस्ट आए तो वो सी नेम के थ्रू जाती है, वो एलियास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। देन एमएक्स रिकॉर्ड एक होता है। एमएक्स रिकॉर्ड किस लिए यूज होता है? एमएक्स रिकॉर्ड यूज होता है मेल सर्वर के लिए, ठीक है। अगर आपको मेल सर्वर बनाया है तो उसका रिकॉर्ड हम किससे मेंशन करते हैं? एमएक्स से करते हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड भी मैंने बताया था, याद है? अगर टीएक्सटी नहीं बताया है तो फिर ये इतना याद रखना, वेरिफिकेशन इस सिक्योरिटी के लिए होता है। जब हम एसएसएल के रिकॉर्ड डालते हैं ना, एसएसएल के, तो एसएसएल वाले जो रिकॉर्ड जाते हैं वो .txt में जाते हैं। वो एनएस होता है नेम सर्वर, ठीक है। एमएक्स मेल सर्वर होता है, और एनएस होता है नेम सर्वर, ठीक है। तो दोनों को याद रखना, दोनों अलग अलग है। इसके बाद पीटीआर रिकॉर्ड भी होते हैं, और एसआरवी। पीटीआर होते हैं रिजर्व डीएनएस के लिए होते हैं, और एसआरवी सर्विस से रिलेटेड डिस्कवरी के लिए होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आपको चार डोमेन सर्वर के मिलेंगे। एक ए रिकॉर्ड मिलेगा, एक 4 टाइम, ए रिकॉर्ड, सी नेम, टीएक्सटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने टॉपिक राउट 53 पे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज राउट 53। तो जो अभी बताया कि हम लोग एक ऑथोरिटेटिव सर्वर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको चीजों को हैंडल करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एडब्ल्यूएस में यूज करते हैं राउट 53। तो राउट 53 का नाम कैसे पड़ा? राउट 53 बेसिकली, आप इसका नाम से ही दिख रहा होगा, पहले एक राउट है,
बेसिकली कि हमें राउट डिफाइन करना, और 53 इज ऑलरेडी अ डोमेन नेम। ठीक है। तो जो राउट डिफाइन करना, कि मतलब ट्रांसलेट करना, ठीक है, जो डीएनएस आईपी पे आ रहा है उसको डीएनएस पे मेंटेन करना, इट्स कॉल्ड अ राउट। ठीक है, या ट्रांसलेशन। तो वो वहां से नाम आया इसका, कि राउट का मतलब होता है ट्रैफिक राउट, और 53 का मतलब होता है डीएनएस का पोर्ट नंबर। तो जनरली इस वाले नाम का ऐसा इन्वेंशन किया इन्होंने, एडब्ल्यूएस ने, राउट 53। ठीक है। जैसे EC2 का मैंने बताया था, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इलास्टिक का मतलब क्या है? स्क्रैचेबल, वो 8 GB भी हो सकता है, 10 GB भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रखा। क्लाउड मतलब जो इंटरनेट में अवेलेबल हो, कंप्यूट मतलब जो कंप्यूट पावर हो। तो ऐसे ही नाम इन्होंने सारे रखे थे। EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? हमारा स्टोरेज होता है। ई का मतलब होता है इलास्टिक, कितना भी बड़ा साइज हो। तो ऐसे ही इन्होंने अपने सारे नाम रखे हैं। तो बेसिकली जो अमेजोन राउट 53 यूज करते हैं, वो आपको बता दो डीएनएस सर्विस के लिए यूज करते हैं। और ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, मतलब ओवर इंटरनेट यूज करता है। आपने देखो, किसी एक स्पेसिफिक जोन में नहीं है, ये ग्लोबल है। यहाँ से भी देख लो। ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब ये होता है, किसी एक, ये मुंबई रीजन में नहीं मिलेगा आपको, यूएस रीजन में नहीं मिलेगा। ये एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, जो कि पूरे एडब्ल्यूएस का एक सिंगल साइट से मेंटेन होता है। ठीक है। और सेकेंड थिंग, इसमें एक नीचे लिखा है कि हाईली अवेलेबल एंड। तो हाईली अवेलेबल का मतलब ये होता है कि आप कैसे भी इसका यूज कर सकते हो, मतलब कितना भी ज्यादा ट्रैफिक आ जाए वो वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका इतना ज्यादा अच्छे से बैकअप बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर राउट 53 डाउन हुआ तो दुनिया का आधा इंटरनेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि 90% 50% सर्वर तो इस पे ही है। ठीक है। फॉल्ट टॉरेंस भी है, जो यहाँ पे लिखा है स्केलेबल क्लाउड एंड डिजास्टर का। ठीक है। तो बेसिकली फॉल्ट टॉरेंस का ये है कि अगर कोई आपको डाउन टाइम जाता है, तो उससे भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है। अब होता क्या है कि इस पे दो तीन चीजें और हैं। अमेजोन का जो राउट 53 ना, इन्होंने इतने अच्छे से बनाया है कि इस पे ना, आप जब आप गेट स्टार्टेड करोगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल थिंग्स दिखेंगे। तो इन्होंने ना वेटेड, मतलब बेसिकली कि अपने आप को ऐसा बनाया कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे रजिस्टर अ डोमेन दिख रहा है एक ऑप्शन, एक ट्रांसफर अ डोमेन, क्रिएट अ होस्टेड जोन। बेसिकली क्या होता है कि इन बारे में बात आएंगे, पहले इसकी थोड़ी थ्योरी में बात कर लेते हैं। तो ये अदर से बेटर क्यों है? मतलब अगर हम होस्टिंगर देखें, हमारे पास होस्टिंगर भी है, जिससे हम अपना डोमेन मेंटेन करते हैं। ऐसे डिजिटल ओशियन भी है, उस पे मेरी भी आईडी थी, बट वो वाला अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैंने पैसे उसके नहीं भरे, तो उसने मेरे को ब्लैक लिस्ट में कर दिया है, नया बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके सबके पास अपना अपना एक डीएनएस का अथॉरिटेटिव सर्वर है। अथॉरिटेटिव सर्वर का मतलब होता है कि सबके पास एक सर्वर होगा जिसको वो यूज करते हैं। ठीक है। बट कहानी इज कि ए राउट 53 में क्या एक्स्ट्रा है? तो एक्स्ट्रा ये है कि ये मल्टीपल राउटिंग पॉलिसी भी देता है। राउटिंग पॉलिसी का मतलब ये होता है, जब आप रिकॉर्ड बनाते हो, तो वो उस रिकॉर्ड को कैसे हैंडल करे। तो ये वेटेड राउटिंग पॉलिसी भी इसके पास अवेलेबल है। ठीक है। फेलोवर राउटिंग पॉलिसी भी अवेलेबल है। लिटेसी राउटिंग पॉलिसी भी अवेलेबल है। जियो लोकेशन भी पॉलिसी भी अवेलेबल है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट आगे। फर्स्ट नाउ की हेल्थ चेक भी ये देखता है। अगर आपका कोई हेल्थ चेक है, मतलब लेट सपोज कि वो प्रॉपर आप है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपको वो प्रॉपर देगा। इसमें इसने अपनी सर्विस का इंटीग्रेशन भी कर रखा है, कि आप जैसे हम आईपी डालते हैं ना, आईपी मत डालो, आप डायरेक्ट बता दो मैं EC2। हम सीधे आपका जो भी डोमेन होगा, आपका सीधे वो ट्रैफिक EC2 पे भेज देंगे। तो इन्होंने EC2, लोड बैलेंसर, क्लाउड फ्रंट, S3, इन सब का ऐसे जाके इंटीग्रेट कर रखा है, कि आपको डीएनएस नेम नहीं देना है, आईपी ही नहीं देना, आप डायरेक्ट EC2 भी बता दो। अदर में ऐसा नहीं है, आपको आईपी से ही रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। अगर ए रिकॉर्ड से कोई, लेट सपोज आपका एक EC2 है, उसमें कुछ इंटरनेट में कुछ वेबसाइट चला रखी है, अब उसको डीएनएस बनाने के लिए आप रिकॉर्ड बनाते हो ना जाके एडब्ल्यूएस में, मतलब होस्टिंगर में जाके या डिजिटल उसी में। ये कहता है नहीं भाई, आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं बनाना, आप सीधे में EC2 बता दो, हम सीधे वहीं रिकॉर्ड पहुंचा देंगे। तो इन्होंने इतने अच्छे से इसको इंटीग्रेट करा है। ठीक है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, इट दिस कॉल इज अ कंपोनेंट्स। तो जैसे दिख रहा होगा एक होस्टेड जोन, दिख रहा है? कहाँ दिखा? नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि
जब हम इनमें से कुछ एक एक्टिवेट करेंगे तो ये बेसिकली अभी इसमें कोई हमारा डीएनएस नहीं है। हम इस पे जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आप हमें किस तरह से यूज करना चाहते हो। क्या आपके पास कोई डोमेन है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लो। क्या डोमेन कहीं और रखा है होस्टिंगर में, आप हमारे पास देना चाहते हो, ये ट्रांसफर पे कर लो। क्रिएट अ होस्टेड जोन, ठीक है, ये दिखा ना। तो इसका मतलब ये होता है कि डोमेन हमने यहाँ पे ले रखा है, लेकिन उसको हम यहाँ पे अपने पास होस्ट कर लिए हैं, बेसिकली इसके पास हमने एक्वायर कर रखा है, बाकी अपनी इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है, मतलब इजी के लिए। कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक, आप चाहते हो आपके मॉनिटर को, अपने डीएनएस को मॉनिटर करें सिर्फ, तो ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं। मेन क्या होता है इसका, होस्टेड जोन होता है, ये बेसिकली 90% ऑफ द यही करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डीएनएस का डेटाबेस हमें रखना अपने पास, ठीक है, और डीएनएस सेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि बेसिकली हम डीएनएस की एंट्रीज रखते हैं। तो ये सब चीजें अलग हैं, आगे चलेंगे। हम अभी ये यूज करने वाले हैं, बाकी चीज नहीं। अगर आपको यहाँ पे इतना समझ लो, बाकी ऑप्शन यूज नहीं आते हैं ये। अगर डोमेन आपने डिजिटल होस्टिंगर से ले रखा है आप, और आपको एडब्ल्यूएस में ले जाना है, तो आप होस्टेड जोन से जाओगे। अगर आपको यहाँ का डोमेन यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर डोमेन पे जाओगे, परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और अगर आपको सीधे रजिस्टर एक बाय ही करना है डोमेन एडब्ल्यूएस में, तो आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है। हम अभी बाय इसलिए नहीं कर पाएंगे, रीजन बीइंग कि ये यहाँ पे महंगे डोमेन मिलते हैं कंपेयर टू होस्टिंगर। होस्टिंगर में 100-150 रुपए का डोमेन मिल जाता है, बट वहां नहीं मिलता है, ठीक। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारे पास एक डोमेन जिसका नाम है, कहाँ गया नाम, वेर इज नाम, ये। अब हमें इसको, हम नहीं चाहते हैं डायरेक्टली ले जाना, तो हम क्या करेंगे, राउट होस्टेड की जोन की तरह ले जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर हमें डोमेन देना पड़ेगा, ठीक है। लेट सपोज इज माई डोमेन इज ये। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर। जब पेस्ट करेंगे तो कह रहा पब्लिक होस्टेड जोन रखना है प्राइवेट, तो हमारा पब्लिक है, तो हम पब्लिक पे ही क्लिक करके क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कर रहे हैं। जब क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ नेम सर्वर के रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, नेम सर्वर के रिकॉर्ड मिलेंगे। इसको आप ऐसे एरो पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देखो, तो दिख रहा है ना ये फ्रंट रिकॉर्ड नेम। ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये नेम सर्वर, ये हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं ट्रांसफर। अभी कौन से नेम सर्वर चल रहे हैं, ये चल रहा है। हम जब इनका नेम सर्वर, ये इसका मतलब किसका चल रहा है, गोडैडी का। अगर हम नेम सर्वर चेंज कर देंगे तो डोमेन कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो, वो वहां से हैंडल होने लगता है। लेट सपोज जो मैंने अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर बोला ना, अभी उसके लिए किसका है ये, अभी है ये डीएनएस का। कैसे समझाएं हम आपको, पेंट पे चल देते हैं। हमारे पास एक ये डोमेन है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे रखा है, और ये कहाँ पर है, ये है होस्टिंगर है, और ये AWS का राउट 53 है। 52 नहीं है, 53 है। तो अब यहाँ पर आपके दो नेम है ऐसे, नेम सर्वर जिसको बोलते हैं हम ये। और AWS के पास तो बहुत सारे हैं, सबको उठा लो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रख दो। तो अभी के कंडीशन में हमारा डोमेन यहाँ पर है, होस्टिंगर में है। क्यों, क्योंकि इनकी नेम सर्विस ये है। लेट सपोज अगर हम इस डोमेन का होस्टिंगर में ही रहने देते हैं, अगर ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का नेम चेंज कर दें,
ठीक है। तो होता क्या है कि जिस जिस भी डोमेन में जो भी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है, वो उसी को रिजॉल्व रिकॉर्ड करता है। लेट सपोज अगर हमें एडब्ल्यूएस से हैंडल करना है, तो इसके जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है ना, नेम सर्वर, वो चेंज कर दो बस। तो हम इसको उठा के यहाँ पे मेंटेन करने के लिए इसके नेम सर्वर को बदल देंगे। कैसे बदलते हैं, सिंपल सा हो यहाँ। कहाँ, ये हो गया ये। तो एक उठाओ पहले ऊपर वाला, कॉपी करो। पहले तो हम ये वाला उठाएंगे, डॉट कॉम वाला। इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करो। देखा, होस्टेड द नेम सर्वर रिकमेंडेड चेंज नेम सर्वर। पहला नेम सर्वर हमने ये डाला, ठीक है। सेकंड नेम सर्वर, या जैसे ही पढ़ा हम सेम डालेंगे, नो चेंजेस एनीथिंग। यहाँ पे डाल दो। दूसरा यहाँ पे डाल दो। तीसरा भी है, वो यही है। इसको उठाओ, यहाँ पे डाल दो। ऑलरेडी सेम बता रहा है, ठीक है, कॉपी शायद नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी, कॉपी हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। तीसरा ये है। चौथा क्या है, ये है। चौथे में डाल दो। बस चार ही रिकॉर्ड थे। यहाँ पर आओ, सेव पे क्लिक कर दो। कह रहा है नेम सर्वर चेंज्ड। अब ये कौन मेंटेन करेगा इस डोमेन को, AWS। जिसके नेम सर्वर यहाँ पे पड़े होंगे, वो मेंटेन करेगा इसको, बस। अब यहाँ पर आओ और आओ। यहाँ पर देखो एक है SOA रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, लेट्स सी। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। वैसे कहीं काम नहीं आएगा। यहाँ पर आओगे तो आपको चाइल्ड सर्वर ये दिखेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, रीडायरेक्शन। तो आप ये भी लगा सकते थे, DNS सैक भी लगा सकते थे। DNS सैक बेसिकली अपने डोमेन नेम की रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे रिकॉर्ड रहे हैं जो हमने बनाए हैं, और इनको डिलीट करें। देखो, लिस्ट ऑफ DNS नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने मैंने इसमें बना रखे हैं। अगर कोई भी रिकॉर्ड आपको वापस से चाहिए, तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हो DNS हिस्ट्री से। फॉर नाउ अभी हमारा ये देखो डोमेन यहाँ पे आ गया है। कैसे पता चलेगा, आप पोस्टेड जोन में जब क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर एक डोमेन नेम दिखेगा, ठीक है, ये दिख रहा है। अब हमें इसको पता करना है कि कैसे भाई इसका डोमेन नेम का कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे DNS चेकर। आ गया, क्लिक करो। जब आप यहाँ पे आओगे तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डोमेन चेकर, DNS चेकर में डोमेन नेम क्या है, तो हमारा डोमेन नेम जो है वो है ये। हमने इसको एंटर करा, और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड देखने हैं हमें, नेम सर्वर रिकॉर्ड देखने NS। और इंटर करो, इंटर कर दो। तो अभी किसके दिख रहे हैं ये, अभी ये सारे हमारे कौन से दिख रहे हैं, सारे दिख रहे हैं हमारे होस्टिंगर के दिख रहे हैं। फॉर नाउ अभी हमने ये चेंज करे हैं, तो टाइम लेता है, ठीक है। इट मी बे 1 डे ले ले, और 2 घंटे भी ले ले, तो हम उसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब तक कुछ और आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया मेरा एक डोमेन। अब हम इसके अंदर कैसे काम करते हैं, इस पे आप क्लिक करो। जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक कुछ रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर लेट सपोज आपने कोई एक DNS बनाया, सर्वर बनाया, ठीक है, मैंने कोई EC2 बना लिया। ज्यादा ठंडा है, रख दो। बास्को नाम से था, तो मैं बास्को से बना लेता हूँ। इसको उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं, उबंटू नहीं, हम अपनी MI सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी उस पे बास्को अवेलेबल है, अवेलेबल है ना। इसके बाद की पेयर नेम भाई, बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, एंड लॉन्च कर लो। हो गया लॉन्च। अब इसका IP देख लेते हैं हम।
चल रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इसको अपने डोमेन से लेना है तो कैसे लेंगे? फर्स्ट थिंग, हमने एक डोमेन से बना लिया। अब यहाँ पर आओगे तो आपको ये कुछ ऐसे दिखेंगे, इनको ऐसे ही रहने देना है। जब आपको ये मैप कराना है डोमेन से, तो मैप कर लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनएस होस्टेड जोन तक आ गया ना, यहाँ तक आप लोग कर लोगे ना? यहाँ तक होस्टेड जोन तक कर लोगे ना? क्यों भाई? कितने नहीं कर पाएंगे यहाँ तक? कौन नहीं कर पाएगा? ऑलमोस्ट सारे कर लेंगे। ठीक है। तो लेट सपोज अब आपका आ गया और आपसे बोला गया भाई ये जो आईपी में है ना, ये मेरे डोमेन से मैप करा दो, तो उसको बोलते हैं मैपिंग। तो मैपिंग कैसे कराते हैं? फर्स्ट थिंग कि आपको क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म दिखेगा एक, जहां की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको पहले पूछेगा रिकॉर्ड का नेम। इसका मतलब ये होता है, अभी हमने बताया ना AWS.com, तो हमारे पास उसकी जगह है OpenSeal.sbs। OpenSeal.sbs है। लेकिन क्या OpenSeal.sbs को हम इसके आगे कुछ लगाना चाहते हैं? यस, अगर हम चाहते हैं पासको लगा के कोई आए तो वो इस साइड में चला जाए। क्या पासको? ठीक है, हमने राउटिंग टाइप क्या दे दिया? डीएनएस। अब वैल्यू पूछ रहा है मेरे को। वैल्यू क्या होती है? हमारी पब्लिक आईपी। दैट्स इट, हो गई। इसके बाद आप टीटीएल डाल देते हो। ठीक है। हमने टीटीएल शॉर्ट टाइम के लिए डाल दिया 60। नीचे मेंशन करते हैं लोग कि आप 60 से कम नहीं डालते और इतने से ज्यादा नहीं डाल सकते। बेसिकली ये टीटीएल है, इतने सेकंड बेसिकली 2 दिन का होता है। ठीक है। ये 2 दिन है पर सेकंड, तो बड़ी वैल्यू लग रही है ना, लेकिन 2 दिन तुम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। 2 दिन की तो बात है। घंटों में अगर दिन में बात करें तो आप बोलते हो 2 ही दिन है। लेकिन अगर ये वैल्यू पढ़ो तो कितनी बड़ी है ना। तो सेकंड की वैल्यू करना सीखो भाई। वैसे हम यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो, टीटीएल यहाँ से भी। ठीक है। अगर हमें 2 मिनट लगाना है तो आप एक और क्लिक कर दो, 120 हो जाएगा। 3 मिनट करना है, एक और क्लिक कर दो, 3 मिनट हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स योर ऑप्शन की। ये ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो दिखेगा। अब ये स्पेशल क्यों है? राउट 53 अदर से स्पेशल क्यों है? फर्स्ट थिंग कि भाई आप जब AWS में यहाँ पे रिकॉर्ड बनाते थे, तो आपको खाली रिकॉर्ड टाइप बदलने को मौका मिलता था। यहाँ से आपके यहाँ पे बस ये रिकॉर्ड टाइप दिखते थे जो अभी मैंने समझाए हैं। और इतने सारे तो होते भी नहीं, मतलब होते हैं बट इतने सारे तो कोई ऑप्शन भी नहीं देता है जितने इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले आपका ए राउट दे रखा है, फिर 4 टाइम ए राउट जो मैंने भी बताया था। IP वर्जन 4 के लिए हम लोग ए टाइप यूज करते हैं। 4 टाइम IP यूज करते हैं हम लोग। IP वर्जन 6 के लिए यूज करते हैं। सेनेम यूज करते हैं कॉनिकल रिकॉर्ड एलियास के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला SBS.com है। अगर हम लेट सपोज यहाँ पर हम @ लगा दें, मतलब ये वाला जो डोमेन है ये किस वाले सर्वर को डिनोट करेगा? इसको नहीं डिनोट करेगा। लेकिन हम कह दें लेट सपोज कि भाई ये तो ठीक है, इस सर्वर को डिनोट कर रहा है, लेकिन इसका एलियास क्या है? तो एलियास है बास्को। तो रिकॉर्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे एलियास के लिए? सीनेम। दैट्स इट। ये रिकॉर्ड बनेगा एलियास। अगर आपसे कोई बोल दे भाई बास्को का एक एलियास रिकॉर्ड कर देना, एलियास क्रिएट कर देना, तो आप क्या करोगे? बास्को लिखोगे, डोमेन नेम चूज करोगे, आप अपना आईपी डालोगे और यहाँ पे क्या डालोगे? सी नेम डालोगे। ठीक है। बट अगर कह दे आपको ना बास्को का एक रिकॉर्ड रेडी कर दो, ये डोमेन डिप्लॉय कर दो, तो आप वहां पर सी नेम नहीं डालोगे, फिर आप ए राउट डालोगे। ठीक है। गुड जॉब। वो हो जाएगी। ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है। तो ये होगी वैल्यू, ये हो गया रिकॉर्ड, और ये हो गया मेरा टीटीएल। अब इतनी तो सब देते हैं, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? राउट 53 में है एक्स्ट्रा इज अ राउटिंग पॉलिसी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया और समझ नहीं आया। ठीक है। तो वो यही था, राउटिंग पॉलिसी। तो बेसिकली राउटिंग पॉलिसीज आर एक्स्ट्रा थिंग इन अ AWS राउट 53। ये क्या करता है कि बेसिकली जब आप राउट 53 पे क्लिक करोगे राउटिंग पॉलिसी में, तो यहाँ पे मैनी ऑफ थिंग्स आते हैं। एक सिंपल राउटिंग पॉलिसी, एक वेटेड पॉलिसी, एक जियो लोकेशन पॉलिसी, लिटेसी, फेलोवर, मल्टी वैल्यू, IP बेस्ड एंड जियो प्रॉक्सिमिटी।
सो बेसिकली इट इज ऑल्सो डीएनएस लोड बैलेंसर, जो कि और कोई नहीं देता। इवन अज्योर छोड़ के, अज्योर देता है। ये जितने भी छोटे हैं, डीएनएस है, गोडैडी है, या होस्टिंगर है, या डिजिटल ओशियंस है, दे कांट प्रोवाइड। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉलिसीज भी मिल जाती हैं। तो राउटिंग पॉलिसी में भी सिंपल राउटिंग पॉलिसी ऐसी है कि जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, जैसे कि नॉर्मल रख दिया, दैट्स इट, डीएनएस रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बास्को में वेटेड पॉलिसी डालना, तो आपसे पूछ लेगा भाई, ठीक है, वेटेड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कितना आना चाहिए। लिखा है कि वेट टू ईच रिकॉर्ड हैज बीन सेम नेम ऑफ द डिटरमाइन द डीएनएस क्वेरी राउट 53 यूजिंग द दैट रिकॉर्ड। मतलब कि वो इस रिकॉर्ड में 2000 पॉलिसी, 2000 रिकॉर्ड भेजेगा, ठीक है, 200 नंबर भेजेगा। उसके बाद कुछ आता है, तो वो फिर इस वाले रिकॉर्ड आईडी पे भेज देगा। यहाँ पे हमें रिकॉर्ड आईडी भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये यूएस यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी मैंने दे दिया, लेट सपोज टेस्ट, दैट्स इट। तो ये ले लेगा, पहले यहां पर जाएगी बास्को में, बास्को से जैसे ही फुल ऑफ हो गई वो इस पे भेज देगा। तो ये होता है वेटेड। हेल्थ चेक लगाना है, हेल्थ चेक आईडी इज ऑप्शनल, ठीक है, कि आप छोड़ दो, बस वो इतने रिकॉर्ड पर जाएगा। जैसे ही 200 हो जाएंगे उसके बाद टेस्ट आईडी पे भेजना पड़ेगा। टेस्ट रिकॉर्ड भी आपके पास बना होगा, टेस्ट में भी कोई डीएनएस सर्वर लगा होगा। ठीक है। तो वो एक डिफरेंट थिंग है, वो बहुत एडवांस चला जाता है, बस इतना समझ लो, ऐसे लगती है। जियो लोकेशन बेस, कि भाई हम चाहते हैं ये बास्को अगर कोई साइट ओपन करने की कोशिश करे, और वो अगर ओपन करे तो वो सिर्फ इंडिया से कर पाए। इस कंडीशन में अभी ये जो बास्को रिकॉर्ड है ना, वो सिर्फ इंडिया से ही आ पाएगा। अब अगर इंडिया के बाहर कोई भी हिट करेगा, तो किसी को कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ भी साइट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये होती है राउटिंग पॉलिसी। सेकंड, लिटेसी। लिटेसी का मतलब ये होता है, अगर कोई AWS का रीजन, लेट सपोज कहां पर है, यूएस वर्जीनिया, वो नीचे आ जाओ, यूएस वर्जीनिया। ठीक है। अगर वहां पे जा रहा है तो लिटेसी आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है, लिटेसी आएगी। ये यूएस में बना है, ठीक है, लेट सपोज ये देखो मुंबई में बना है, बट फॉर लेट सपोज आपने यूएस में एक्सेस करना है। सो क्या करेगा कि आपका ये जो रिसोर्स है, अगर कहीं पर बना है, तो अगर लिटेसी आ रही, तो आपको वो लिटेसी फाइंड आउट करने के लिए वो ये लगता है, बेसिकली लिटेसी को कम करने के लिए आप जहां पे बता दोगे वहां पर एक और रीजन का ये रिकॉर्ड बना देगा। आप इंडिया में हो, आप यूएस में लगा दिए कि यूएस से ट्रैफिक थोड़ा सा आ जाए क्लियर, तो उसके लिए होता है फेल ओवर। फेल ओवर ये होता है कि लेट सपोज अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी, बेसिकली ये प्राइमरी है, कि अगर ये फेल होता है तो सेकेंडरी हमें यहाँ पे डीएनएस आईडी देनी पड़ेगी, वो उस पे ट्रैफिक चला जाएगा। जैसे मैंने लगा दिया सी माइंड, बस, और सी माइंड को लगा देंगे सेकेंडरी। सी माइंड का नाम का भी वो रिकॉर्ड ढूंढेगा, क्या इस नाम से कोई रिकॉर्ड रखा है, तभी जाएगा। जैसे भी ये रिकॉर्ड अभी बना रहे हैं वैसे। ऐसे ही एक और होता है मल्टी वैल्यू आंसर। मल्टी वैल्यू आंसर का मतलब ये होता है कि हो सकता है बास्को नाम का सेम ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना है, आप उसका रिकॉर्ड बना रहे हो, उसके लिए होता है। ठीक है। ऐसे ही आता है आईपी बेस्ड। तो हमें क्या करता है कि आईपी बेस्ड बेसिकली एक सीआईडीआर जो इंटरनल इनकी होती है, हमें उसको सेट करना होता है। पहले तो आपके पास आईपी बस, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस की एक प्रॉपर वो होती है रेंज, 5 जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे तो आपको मिलेंगी। तो वो आपको आईपी देनी पड़ेंगे, कि लेट सपोज अगर वो यूएस की आईपी है, तो वो ये रिकॉर्ड उन्हीं आईपी, उसी आईपी पे ही चले। ठीक है। तो वो जब आप लिस्ट मिलती है पूरी, जब आप कहीं पे भी जॉब करोगे ना कहीं पर, तो वो पूरी जॉब की लिस्ट देते हैं। जियोप्रोमेक्सिटी, मतलब कि अगर आपकी स्पेशली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हो सिर्फ मुंबई रीजन में ही ये साइट खुले, या आप चाहते हो सिर्फ दिल्ली रीजन में ही साइट खुले, या सिर्फ चाहते हो आप कानपुर में ही साइट खुले, या आप चाहते हो सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही खुले, तो आप गूगल मैप पे जाना, ठीक है, उस एरिया का आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल लेना, और यहाँ पे दोनों चीज वैल्यू डाल देना और सेव करना। उसके बाद वो रिकॉर्ड जैसे उस एरिया से भी बाहर जाओगे तो नहीं खुलेगी साइट।
समझ गए? तो ये इतना अच्छा है, मतलब ये तो कोई नहीं दे पाता है। जियो प्रॉक्सिमिटी तो कोई नहीं दे पाता, ठीक है, ना ही आईपी बेस्ड। ये सब आपको अपने से मैन्युअली अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए देखो कितना इजी कर दिया है इसने। आपने कभी सोचा होगा ये सब कैसे लगाते होंगे? अगर आपके पास AWS है तो बस ऐसे ही लग जाता है। समझ गए? अब आपको अगर करना है तो आप जियो लोकेशन वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी लोकेशन डाल के VPN चला के, अभी मैंने बताया था सिंपल सा एक, कैसे बनाओगे, यहाँ पर एक EC2 विंडोज का बना लेना। ठीक है, कहाँ पे, यूएस में बना लेना। और जियो लोकेशन ऑन कर देना इंडिया। तो और यूएस वाले से जब वो साइट को अपने क्लिक करोगे तो वो होगी ही नहीं। ठीक। और ऐसे फिर ऐसे और प्रैक्टिस किसकी करना है, वेटेड पॉलिसी की। ठीक है, इसका भी बना के देखना है आपको। वेटेड का तो नहीं कर पाओगे, एक रिक्वेस्ट नहीं बना पाओगे ना उतना, अभी उतनी प्रैक्टिस, वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। और जियो प्रॉक्सिमिटी का भी कर सकते हो, अपनी लैटिट्यूड और लेफ्टिट्यूड निकाल लो एरिया का अपने का, वहां पे लगा के फिर अपने घर पे किसी को एक्सेस कर लो या किसी और फोन से एक्सेस करो, नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम सिंपल लगाएंगे और ये रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसे बना लिया रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड हो सकता है काम ना करे तब तक जब तक कि ये अपडेट नहीं होगा। अभी देखो अपडेट हो गए, कुछ जगह पर अपडेट हो गया है, कुछ जगहों पर अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अब हमने एक और रिकॉर्ड बना दिया, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है basco.sbs.com, जो कि ए रिकॉर्ड है और ये यहाँ पर लग गया। दैट्स इट। अब आप इसको सेलेक्ट करो, इसको कॉपी करो और इसको आके पेस्ट कर दो नेट पेज में। दैट्स इट, एंटर कर दो। तो अब हमारी साइट इस नेम से खुल जाएगी। अब अगर आप भी खोलने की कोशिश करोगे तो आप पे भी खुल जाएगी। ये सब खुल रही है। खुल गई। अब लेट सपोज अगर हमें इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पर आओ। लेट सपोज हमने जियो लोकेशन वाली भी इसी पे कर लेते हैं प्रैक्टिस, यहीं पर है ना ये वाला। अब हमने एक और रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड का नाम है सी माइंड। ठीक है, हम सेम आईपी देने वाले हैं, सेम ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने वाले हैं। ये TTL इज 1 मिनट। ठीक है, सिंपल राउटिंग की जगह हमने जियो लोकेशन डाल दिया और लोकेशन डाल दिया अमेरिका। अर्मेनिया नहीं डालना, अमेरिका डालना है, अमेरिका। ये यूएई है, एशिया है, अफ्रीका है, बेसिकली ये कंट्रीज का है। हमने डाल दिया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और एक सेकंड के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, कोई एक बंदा जल्दी से नॉर्थ एंड वर्जीनिया में, US ईस्ट में एक इंस्टांस बना लो बस, फटाक से। विंडोज का बनाना, या फिर वहां ना बनाना, मैं बताऊं कहाँ बनाऊं। एशिया पैसिफिक पे नहीं, यूरोप में, आयरलैंड में, लंदन में बना लो। लंदन में बना लेना, ठीक है। और मैं जियो लोकेशन भी यहाँ पर लंदन कर देता हूँ, यूरोप कर देता हूँ। रिक्वायर आईडी मैं दे देता हूँ बास्को, क्योंकि हमारे पास बास्को का है ना रिकॉर्ड। तो ये cmine.sbs जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे, कंटिन्यू कह रहा है, कैन नॉट बी रीच्ड, DNS प्रॉप पॉसिबल। ठीक है, DNS एड्रेस कुड नॉट बी फाइंड, डायग्नोज द प्रॉप एंड दिस। तो ये थोड़ी देर बाद चलेगा भी, तो नहीं चलेगा। अगर किसी के पास कोई और रीजन से है तो दिखा दो, अदरवाइज मैं बनाऊं क्या? कोई बना रहे या मैं बनाऊं वो रिकॉर्ड? एनीवन who's created any stance on another reason? और यूरोप में बना रहा है। यूरोप में लंदन में बनाइएगा, विंडोज बनाइएगा।
ओके सर। देन उसका आरडीपी की जो डीएनएस जो आईपी मिलेगी, और उसका जो पासवर्ड जनरेट करोगे वो भेज देना मेरे को चैट में, ताकि मैं बाकी को भी दिखा पाऊँ। अभी आप थोड़ी देर बाद आप वापस से रिफ्रेश करो। नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये देखो अभी चल रहा है, स्टिल चल रहा है ये। और ये देखो इतना फास्ट है कि मैंने रिकॉर्ड बनाया और इवन तुरंत रिफ्लेक्ट भी कर गया। कर गया ना। मैं एक और साइड बना दूं तब तक पीछे से। बन गया भाई। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। तो हम ना इस पे सीधे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। कंटिन्यू विदाउट सीइंग योर डेटा। कोई जरूरत है नहीं, हमारा डेटा क्या ही कर। अब यहाँ पर आपने जो बनाया था वो आप पेस्ट कर दो। मेरा जो डोमेन का रिकॉर्ड है वो डालेंगे। क्या है ये। और इंटर करो। खुल गई देखो सी माइंड। खुली ना। बट यही हम सेम चीज अगर इंडिया में खोल रहे हैं तो नहीं खुलेगी। इवन बास्को को अगर वहां पे खोलोगे तो खुल जाएगी। आरडीपी पे चलते हैं। नए टैब में चलते हैं। पेस्ट कर दो। चल रही है देखो। तो बास्को सिंपल राउटिंग पॉलिसी है। और जो मैंने एक दूसरी लगाई वो जियो लोकेशन बेस्ड राउटिंग पॉलिसी थी। तो ऐसे काम करते हैं, मतलब बेसिकली मैंने दिखा भी दिया कैसे काम करता है। यूरोप लगा हुआ है। ठीक है, आप सेम इसको यहाँ पर आते हैं। इस पे एक एडिट रिकॉर्ड दिख रहा होगा ऑप्शन यहाँ पे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। हटा दो, देखो कोई ऑप्शन आ रहे नहीं आ रहे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे देखो दिखने लगा। एडिट करो। जब एडिट करोगे तो आपसे पूछेगा रिकॉर्ड नेम क्या डाला है, वैल्यू क्या डाली है, टीटीएल क्या डाली है, आप क्या चेंज करना है। हमें जियो लोकेशन पॉलिसी चेंज करनी है, क्या करनी है, यूरोप से इंडिया करनी है, एशिया कर लेते हैं। एशिया में तो इंडिया आता ही है ना।
हाँ सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, सो दैट आप यहाँ पर देखो वास्को इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, वर्किंग। अब उसके बगल वाले टैब में चलते हैं, सी माइंड में, इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, सो वर्किंग। जो पेज अभी तक मेरे लिए ब्लॉक था अब एक्सेल में वो सर। मेरे लिए एक्सेसिबल हो गया। अब सेम हमने यूरोप पे चलेंगे, तो हम यूरोप वाले इसी टू पे आ गए। सो यहाँ पर ये सर बास्को वाला है। हाँ जी, हाँ जी। सर बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं। बस बस मैं ये खत्म हो गया मेरा भी, वही आखिरी दिखा रहा हूँ मैं। सी माइंड डालो, और अब यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया होगा। ये तो कैसे से आ रहा है। कैन नॉट बी रीच, सेम आ रहा है, डीएनएक्स प्रॉफ फिनिश्ड एम एन एक्स डोमेन। तो नेम सर्वर डोमेन का इशू है, मतलब वो बता रहा है। तो ऐसे काम होता है, मतलब ऐसे जियो लोकेशन बेस आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको भी ये करने हैं, ठीक है, कैसे करने हैं, मैंने तरीका बता दिया है कि डीएनएस रिकॉर्ड पहले आप जहां पर भी आपने डीएमएस ले रखा है उसका नेम सर्वर इसका फाउंड करना, फॉरवर्ड करना। सेकंड, फिर आप अपने कोई भी एक इंस्टांस बना के उस पर आप रिकॉर्ड बनाना। एक नहीं, चार बनाना, पांच बनाना, जितनी इच्छा उतनी बना के ट्राई करके देखना। ये पॉलिसी भी लगाना, और भी पॉलिसी है उनको भी ट्राई करके देखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे काम करता है पूरा, ठीक है। कॉन्फ़िगर करके भी देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। सेम थिंग आपकी हेल्थ चेक कैसे काम करती है, वो सारी चीजें, ठीक है। आपको डायरेक्ट EC2 पे कैसे कनेक्ट करवाना है तो वो भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, जैसे मैंने बताया सिंपल था, जब आप क्रिएट रिकॉर्ड करते हो ना, तो यहाँ पे डोमेन दे दिया मैंने टेस्ट, पूरा नहीं बना रहा। यहाँ पर आपने ये दे दिया ए रिकॉर्ड, एलियास पे क्लिक कर दो। एंड पॉइंट पूछ रहा है ना, एंड पॉइंट ट्रैफिक क्या है हमारा। तो हमारा एंड पॉइंट ट्रैफिक क्या है, इलास्टिक EC2 है ना। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर है, देखो लोड बैलेंसर भी आ रहा है ना, इस S3 आ रहा है ना। ये इतने सारे वो हैं जो आपको यूज कर सकते हो। इस एलियास ले लिया VPC का, रीजन ले लिया मुंबई, तो ये VPC के एंड पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, बट मोस्टली हम लोग ऐसे जो लेते हैं वो यूज करते हैं हम लोग अपने उसके लिए, लोड बैलेंसर के लिए। ये देखो लोड बैलेंसर होगा, यहीं पर ही दिख रहा है। आप ले लो रीजन, हेलो किस सर। रीजन में होना है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गई बस। सर, चोपड़ा सर आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ करा दो, 1 मिनट करा दो।